कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये एपिसोड समर्पित है उन दर्शकों के लिए, उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो तरघर और द्रोणागिरी। ये है व्यू तारघर से, आप देख सकते हो तरघर से कि सीधा सीधा एयरपोर्ट जो है सिर्फ सीधा सीधा सामने की तरफ लगता है। जी हाँ, और एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में है तरघर स्टेशन। जी हाँ, तरघर स्टेशन। जी हाँ, यहाँ से ट्रेन आगे निकलती है तो बामन डोंगरी, उसके बाद खारकोपर। जी हाँ, और ये देखिए चैत्र मेला। जी हाँ, जो कि आज 28 मार्च से 21 अप्रैल 2019 तक कुशल कलाकारांसाठी अनोखे व्यासपीठ। जी हाँ, ये भी शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, हम हैं जनता की आवाज़, और जैसे कि हमने जो रेलवे स्टेशंस बना दिखाए थे आपको सिडको के बनाए हुए। जी हाँ, और इसके ऊपर काफ़ी प्रतिक्रिया आई, जैसे ईमेल्स आए, कुछ मैसेज आए, और सबने ये दिखाया कि बमन डोंगरी और खारकोपर जैसे स्टेशन बहुत अच्छे बन गए हैं, तो उसमें पार्किंग की जो सुविधा है वो फ्री है अभी, तो क्या वो पेड होने वाली है क्या। दूसरी चीज़ लोगों ने पूछा कि जो बाकी के स्टेशन है खास करके आपके तरघर, और जैसे ही, और सबसे ज़्यादा जोर जो लोगों ने दिया है वो है द्रोणागिरी। जी हाँ, द्रोणागिरी जो रेलवे स्टेशन और ये पूरन तक की लाइन है। तो हम आज बने हैं प्रिया रतामे मैडम से। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। जनता आपको बहुत अप्रिशिएट करती है और काफ़ी पसंद करती है आपके जवाबों को। हम जानना चाहते हैं कि बाकी के जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी प्रगति किस तरह से हो गई और वो कब तक तैयार हो जाएंगे जनता के यूज़ के लिए। सिडको ने हमेशा ही लोगों का विचार किया है कि कैसे आधुनिक सुविधा का एग्जीक्यूट करके लोगों को, सिटीजन्स को इसका फायदा हो, इसी के बारे में हमेशा सिडको ने सोचा है। और इसी कारण उड़न रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो सिडको की तरफ से एग्जीक्यूट किया गया। उसमें से फेज 1 के जो है टिल खारकोपर ये रेलवे सुविधाएं शुरू कर दी गई है। उसमें से जो आप बोल रहे हैं कि जो बाकी के स्टेशन है तरघर, बामन डोंगरी और जासई जैसे स्टेशन है, तो इसमें बताना चाहूंगी कि जो तरघर है वो अभी भी सिडको के अंडर है, और तरघर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का स्टेशन है जो सारे अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, और उसमें एक अलग ही तरीके का डिजाइन उसका बनाया गया है। और ये डायरेक्टली मैं बताऊं तो कनेक्टेड टू एयरपोर्ट से है। तो जैसे जैसे एयरपोर्ट का विकास हो रहा है उसी गति से तरघर स्टेशन का विकास हो रहा है, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे एयरपोर्ट का मोर देन 90% जो प्री डेवलपमेंट वर्क है, जो विकास पूर्व वर्क है, वो पूरा हो चुका है। और जो लोगों का स्थलांतर का, जो शिफ्टिंग का जो प्रश्न था, वो भी 90% ये सॉल्व हो चुका है। तो मैं बताऊंगी कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट भी बहुत स्विंग में है और बहुत ही गति से आगे बढ़ रहा है। और तरघर स्टेशन उसी का मैं कहूंगी एक एडजस्टेंट भाग है, जो कि दोनों पैरेलली सब साथ में प्रोजेक्ट्स खड़े होंगे ताकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में कोई तकलीफ ना पाए। और आपका एक सवाल था कि पार्किंग की सुविधा किस तरह से होगी। तो जो फिलहाल हमने बामन डोंगरी स्टेशन और खारकोपर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे पार्किंग फ्री है, और आगे की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए सिडको इस पे विचार करेगी कि इसको पे एंड पार्क करना है या लोगों के लिए फ्री फैसिलिटी देनी है। तो जैसे जैसे कम्यूटर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे यात्री बढ़ेंगे, उस तरीके से सोच समझकर पे एंड पार्क की सुविधा ये आगे भविष्य में उपलब्ध होगी। लेकिन फिलहाल सबको राहत की सांस है, क्योंकि फिलहाल तो पार्किंग फ्री है। तो चलिए दर्शकों, ये आपके लिए खुशी की बात है कि इस वक्त पार्किंग फ्री है, और हम सिडको से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 2-3 साल तो फ्री दे ही दें, है ना। लेकिन फिर भी सरकार का काम है, मैडम हमारे साथ बनी हुई हैं, और जो उनका जनसंपर्क है वो अपना स्ट्रांग रखती हैं, और जनता की मांगों को हमेशा से वो पूरा करती आई हैं अपने माध्यम से, अपने डिपार्टमेंट, अपने एमडी
जी हाँ, उनके माध्यम से। तो मैडम दूसरा प्रश्न ये था कि द्रोणागिरी की भी हमने काफ़ी कवरेज की। द्रोणागिरी में भी लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट करके रखा है, और उनका स्टेशन पाने का कब तक का? महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। द्रोणागिरी, जासई, उरन, ये जो रेलवे स्टेशन है ये जरूर बनने वाले हैं। ये फेज 2 में आते हैं, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा जो मैं कहूंगी जो उनका परसेंटेज है काम का, वो रेलवे पे डिपेंडेंट है। तो क्योंकि लैंड उनकी आती है वो रास्ते में, एक्विजिशन से लेके राइट फ्रॉम एक्विजिशन टू डेवलपमेंट ऑफ स्टेशन, ये पूरी तरीके से रेलवे पे निर्भर करता है। तो हमारी तरफ से कोशिश तो जरूर जारी है कि जल्द से जल्द फेज 1 जिस तरीके से हमने, जिस गति से हमने पूर्ण किया है, उसी गति से हम फेज 2 भी कंप्लीट करें। और इसके लिए सिडको हमेशा प्रयत्न करती रहेगी, और रेलवे की अब जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द इस प्रकल्प को पूरा करे। मगर मैडम रेलवे तो ये कहती है कि जो प्लेटफॉर्म बनेगा तो हम रुकेंगे कहाँ, तो प्लेटफॉर्म तो उनको मिलना चाहिए। नहीं, ये एक्चुअली जो टेक्निकलिटीज है, स्टेशन उभारना तक रेलवे का ही काम है। ये आप देखेंगे तो सेंट्रल हो या वेस्टर्न हो, किसी भी लोकेशंस में ऐसी कोई भी कॉरपोरेशन नहीं है जिन्होंने स्टेशंस बनाए हैं। तो सिडको इज ओनली वन ऑफ देम, मतलब एक ही, वन एंड ओनली मैं कहूंगी कि जिन्होंने स्टेशंस इतने सुंदर सुंदर उभारे हैं नवी मुंबई में। तो ये स्टेशंस एक एक्सेप्शन है, मैं कहूंगी कि ये जो क्रिएट किए हैं, लेकिन जो आगे के स्टेशंस है वो तो रेलवे को ही कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन और जो लाइन शुरुआत करनी है रेलवे की, तो ये पूरा काम रेलवे का ही है। ओके, तो दर्शकों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगता है हम सबको मिल रही है, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि सिडको प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना रही है, मगर इसके लिए सिडको को जो है वो रेलवे से एक तरह से कि कहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना है, किस लेवल पे बनाना है, क्या करना है, मेरे ख्याल से वो उस सारी चीजें, प्लेटफॉर्म मतलब कंस्ट्रक्शन ही रेलवे करेगा। ओके, उसमें सिडको का कोई रोल नहीं होगा। ओके, तो प्लेटफॉर्म विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय रेलवे डिपार्टमेंट। यस, सो सिडको हैज फिनिश्ड देयर वर्क। यस, ये कह सकते हैं कि तरघर, बबन नगरी और खारकोपर, यही सिडको। एग्जैक्टली, आगे के सारे सेंट्रल रेलवे। यस, सेंट्रल रेलवे। तो दर्शकों ये देखिए, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम कि आपने हमें इस चीज से वाकिफ कराया। और हम ये जानना चाहते हैं मैडम, थोड़ा सा एयरपोर्ट पे भी लाइट डालिए। एयरपोर्ट का जैसे मैंने बताया आपको कि प्री डेवलपमेंट वर्क है, जो एयरपोर्ट का काम शुरू होने के पूर्व जो काम होता है, जिसमें लैंड फिलिंग होती है, जिसमें उल्वे हिल कटिंग आती है, तो ये सारा जो काम है ये 90% काम पूरा हो चुका है। और एयरपोर्ट का काम बहुत ही जल्द गति से शुरू है, और हम आशा करते हैं कि सरकार ने जो हमें टाइमलाइन दी हुई है उस पे हम जरूर वो पूरा कर सके, और जल्द से जल्द पूरे देश के लिए ये बड़ा प्रकल्प खुला हो सके। जी मैडम, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हमें आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे। जनता, मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, और हमारे सारे सब्सक्राइबर और हमें देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से मैं रतांबे मैडम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें समय दिया। और थैंक यू सो मच, एंड आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, यही कामना है हमारी। थैंक यू। तो ये थी हमारी पेशकश सिडको की पीआरओ के साथ, एयरपोर्ट और रेलवे पार्किंग, इन सब के लिए। Then do subscribe us if you like us.